Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to all students in online mathematics class 12th standard की एक और क्लास के साथ लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं अरसलान वहीद। तो स्टूडेंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है डोमेन एंड रेंज का, जिसके अंदर हम डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं। तो डोमेन जो है चार फंक्शंस की मैंने कल आपके सामने यानी पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की थी। तो आज मैंने पार्ट नंबर 5 लिया है, चूँकि इसके अंदर फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट था तो इसको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं। पीस वाइज फंक्शन का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ डोमेन के लिए फंक्शन मुख्तलिफ डिफ़ाइन किया गया होता है। मैं आपके सामने एक रियल लाइन डिफ़ाइन कर रहा हूँ, दिस इज़ 0 1 2, दिस इज़ -1 -2। अब देखें कि ये जो फंक्शन है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इस डोमेन के लिए ये पार्ट होगा, इस डोमेन के लिए ये पार्ट होगा। ये फंक्शन -2 और उससे लेस वैल्यूज़ के लिए है, यानी -2 भी शामिल है और उससे लेस वैल्यूज़ के लिए। ये इससे पीछे सारा का सारा ये फंक्शन होगा 6x + 7, और इससे आगे यानी ये नहीं 2 पे तो -2 बनाना था, मैंने 2 बना दिया है -2। तो -2 से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितनी भी डोमेन है उसके लिए फंक्शन 6x + 7 है, और -2 से आगे इस तरफ राइट साइड पे जितनी भी डोमेन है उसके लिए फंक्शन है 4 - 3x। अब इस तरह के फंक्शन की डोमेन लिखना तो इंतहाई आसान काम है, क्योंकि ऐसे फंक्शंस की डोमेन आपके सामने लिखी हुई है, यानी ये डोमेन ही मेंशन की गई है। तो इस तरह के फंक्शंस की डोमेन लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह के फंक्शंस की रेंज को थोड़ा टेक्निकल वे में लिखना पड़ता है। तो जब हम रेंज पे बात करेंगे, उम्मीद है आज के लेक्चर में ही मैं रेंज स्टार्ट कर दूंगा, तो रेंज हम इसकी जब लिखेंगे तो देखेंगे हम कैसे इसकी रेंज को हम लिखते हैं। लेकिन अब इसकी डोमेन लिखने का भी तरीका देख लें। तो सबसे पहले आपने इसका ये वाला पार्ट कंसीडर करना है, तो आप लिखेंगे फॉर 6x + 7, यानी आप ये वाला हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं फॉर 6x + 7। ज़ाहिर है डोमेन लिखनी तो है ना हमने, तो उसके लिए जो डोमेन बनेगी, डोमेन विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये डोमेन है -2 से, यहाँ से आप देख सकते हैं -2 से -2 भी, और -2 से छोटी वैल्यूज़ जितनी भी हैं इस तरफ सारी की सारी के लिए ये फंक्शन है। तो इसकी डोमेन यही है। इसको इसी अंदाज में भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं -∞ to -2। याद रहे नेगेटिव इन्फिनिटी हमेशा लेफ़्ट साइड पे होती है, तो जब इंटरवल लिखा जाता है अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी को लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट यूँ लिख देता है -2 to -∞, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि -∞ -2 के राइट साइड पे है ही नहीं। आप देख सकते हैं -∞ तो इस तरफ कहीं लाई कर रही है, उस तरफ तो आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। तो इसलिए इस तरह के वे में आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अगर नेगेटिव इन्फिनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे रखेंगे। और यहाँ मैंने क्लोज ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि -2 भी इसमें शामिल हो रहा है, तो -2 भी इसमें शामिल हो रहा है, इसलिए इसको मैंने क्लोज ब्रैकेट से शो किया। अब मैं इसका दूसरा पार्ट, जो फंक्शन का दूसरा पार्ट है, मैं वो लिखूंगा। मैं लिखूंगा फॉर, यानी दूसरे पार्ट के लिए फॉर 4 - 3x, 4 - 3x के लिए जो फंक्शन की डोमेन है नज़र आ रही है -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए। -2 शामिल नहीं होगा, -2 तो इस वाले फंक्शन की डोमेन में आ रहा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप शुरू करेंगे, डोमेन इसकी शुरू करेंगे, डोमेन इज़ इक्वल टू, आप शुरू करेंगे -2 से और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ने अभी कहा था कि -2 शामिल नहीं है, तो बिल्कुल ये लिखा हुआ भी यही है कि -2 शामिल नहीं है। -2 शामिल करने का तरीका ये था, अगर मैं यूँ लिखूँ इसका मतलब होगा कि -2 भी शामिल है, क्योंकि ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बार ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। अगर ओपन ब्रैकेट डालिए इसका मतलब ये है कि -2 के बाद जो भी पहला नंबर हो, अब -2 के बाद पहला नंबर कोई बता ही नहीं सकता,
क्योंकि -2 के बाद डायरेक्ट हम -1 पे तो नहीं जाएंगे, -1.99, -1.5, -1.4, बहुत सारे डेसिमल नंबर्स ऐसे हैं जो कि मिस हो जाएंगे। तो इसलिए -2 को लिख के ओपन ब्रैकेट आप डाल देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, -2 के बाद से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन का हिस्सा है। अब ये आपने अलग अलग टुकड़ों में इसकी डोमेन को डिफाइन किया। अब कंप्लीटली f ऑफ x की जो आप डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ x, जब आप डोमेन ऑफ f ऑफ x लिखेंगे तो दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर देंगे, -∞ टू -2, दरमियान में यूनियन डाल देंगे। यूनियन इसलिए डाला जाता है कि यूनियन का मतलब होता है कि कॉमन और अनकॉमन दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट, ये है जी डोमेन ऑफ f ऑफ x। इस फंक्शन की कंप्लीट डोमेन ये है। इसके लिखने का तरीका ये है कि आपने पहले पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, उसके बाद आपने कंप्लीट डोमेन लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने लगा हूँ जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर 6 जो है वो मैंने लिखा है आपके सामने, g ऑफ x इज़ इक्वल टू, g ऑफ x इज़ इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डोमेन और रेंज पे हमने बात करनी है। तो पहले मैं डोमेन की बात करूँगा। अब देखिए यहाँ भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि दिस पार्ट इज़ फॉर x, वैल्यूज फॉर x इज़ लेस देन ओनली लेस देन 3। इसको स्ट्रिक्टली लेस देन 3 भी हम बोलते हैं। तो पहले मैं लिखूँगा फॉर x-1 कि x-1 के लिए जो डोमेन का जो पार्ट बनता है वो क्या बनता है, डोमेन बनती है x-1 के लिए। देखें, x इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब ये होगा कि सपोज अगर ये 3 है आपके पास, स्ट्रिक्टली लेस देन 3 का मतलब है कि इससे छोटी वैल्यूज़, इससे पीछे कहाँ तक वैल्यूज़, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनबाउंडनेस, कहीं भी एंड नहीं हो रही, आप जहाँ तक जा सकते हैं जाएँ। और ये ओपन बबल मैंने डाला है, इसका मतलब ये है कि 3 इसमें शामिल नहीं है, इससे छोटी वैल्यूज़। जब मैं बबल को फिल करता हूँ इसका मतलब ये होता है 3 भी शामिल है, उससे छोटी वैल्यूज़ भी शामिल है। तो इसके लिए जो डोमेन का हिस्सा बनता है वो देखें, अब ये किस तरफ आ रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। तो आप स्टार्ट यहीं से लेंगे, -∞। कहाँ पे ये एंड हो रहा है, एंड ये हो रहा है हमारे पास 3 पे, लेकिन 3 इसमें शामिल नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट हमने डालनी है। ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट का ही ख्याल रखना है, क्योंकि डोमेन और रेंज में बस यही प्रॉब्लम करती है स्टूडेंट को कि यहाँ आप क्लोज ब्रैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 से छोटी वैल्यूज़ कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। फिर मैं बता दूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी हमेशा लेफ्ट साइड पर डाली जाएगी, और अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो उसको हम राइट साइड पर डालते हैं। तो इसके दूसरा पार्ट मैं लिखता हूँ फॉर 2x + 1, फॉर 2x + 1 दूसरे हिस्से के लिए। अब देखें, दूसरे हिस्से में वैल्यूज़ 3 से और 3 से ग्रेटर, यानी ये वाला पोर्शन, ये अब शेड करके इस तरफ अगर मैं करूं तो 3 और उससे ग्रेटर कहाँ तक जाएंगी वैल्यूज़, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी अनएंडिंग, नॉन एंडिंग तक जाएंगी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनबाउंडनेस, नॉन एंडिंग, कहीं ख़त्म ना होने वाली वैल्यू। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, 3 से स्टार्ट हो रही है। अगर 3 भी शामिल है तो क्लोज ब्रैकेट, और कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे हमेशा आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो अनबाउंडनेस को शो करती है। इन्फिनिटी किसको शो करती है जी, अनबाउंडनेस को शो करती है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। अब आप डोमेन इस पूरे फंक्शन की लिखेंगे, डोमेन ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x हो या f ऑफ x हो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोमेन ऑफ g ऑफ x, दोनों को कंबाइन कर दें। पहला हिस्सा था -∞ टू 3 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट, यानी 3 भी शामिल है, यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह देख लें कि किस तरह मैंने पार्ट नंबर 6 का जो फंक्शन था उसकी डोमेन को मेंशन किया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने लगा हूँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। अच्छा, आपकी कुछ बुक्स में ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये एक रैशनल फंक्शन है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x से दिया हुआ है, कुछ बुक्स में प्लस लिखा हुआ है, तो इसको प्लस लिख लीजिएगा क्योंकि प्लस से ही इसका आंसर वही बनता है जो बुक में मौजूद है। बहरहाल डोमेन के लिए तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो तो आंसर में फ़र्क आ सकता है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो डोमेन के वक्त, कि नॉर्मली वो फंक्शन अनडिफाइंड होने के चांसेस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल हो, एक्स हो। यहाँ अब देखें डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया। अब इसकी जब हम डोमेन लिखेंगे तो एक बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है रियल नंबर्स के अंदर जो इसमें पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो, बस वही नंबर इसमें से आउट कर देना है, निकाल देना है, एक्सक्लूड कर देना है, बाकी रिमेनिंग पूरी की पूरी रियल लाइन जो है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो क्लियरली नज़र क्या आ रहा है, उसने खुद मेंशन कर दिया है, उसने मेंशन कर दिया कि आप इसके अंदर -1 पुट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्वेश्चन है, ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो डोमेन तो असल में उसने खुद ही हमें बता दी कि पूरी रियल लाइन में जो नंबर इसमें प्रॉब्लम कर सकता था कि अगर इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर x की जगह -1 पुट किया जाए तो आप देख सकते हैं, न्यूमिनेटर को ना देखें, डिनोमिनेटर में देखें -1 + 1, डिनोमिनेटर में 0 आने से फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। वैल्यू जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए उसने खुद मेंशन कर दिया कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है -1 के अलावा, इस -1 के अलावा पूरी की पूरी पॉजिटिव की तरफ, पूरी की पूरी नेगेटिव की तरफ, पूरी की पूरी रियल लाइन जो है वो इस फंक्शन की डोमेन है। सिर्फ -1 इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसको लफ्ज़ों में बोलना तो आसान है, अब लिखेंगे कैसे, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो ज़रा समझ लें। तो इसकी जो मैं डोमेन लिखने लगा हूँ, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू, दो अंदाज हैं इसके लिखने के, दोनों मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि रियल नंबर -1, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर दें, सेट बना के उसके अंदर -1 डाल दें। ऐसे हरगिज़ नहीं लिखना आपने कि रियल नंबर्स में से -1 को निकाल दें, ये गलत है, या यूं ये भी गलत है। सेट में से हमेशा सेट को ही माइनस किया जा सकता है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर -1, यानी रियल नंबर के सेट में से -1 को निकाल दें। या फिर दूसरा अंदाज, या फिर इस तरह लिखें, या आप इसको वर्ड्स में लिख दें, जैसे हमारे पास सेट की 3 नोटेशन होती हैं, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर नोटेशन। तो आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, के तमाम रियल नंबर्स लेकिन -1 के अलावा, -1 के अलावा तमाम के तमाम रियल नंबर जो हैं वो इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा बनते हैं। तो ये दोनों अंदाज ठीक हैं, आप दोनों में से जो अंदाज आपको समझ आता है बेहतर वही आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने लगा हूँ जी स्टूडेंट। तो लास्ट पार्ट है इसका, जो कि पार्ट नंबर 8 है, g ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर -16 ओवर x -4। एक दफ़ा फिर एक रैशनल फंक्शन हमारे सामने आ गया है, तो यहाँ पर भी अनडिफाइंड होने के चांसेस हैं। तो इस तरह के फंक्शन की डोमेन, जैसे कि सामने मेंशन हुआ है कि अगर इस फंक्शन के अंदर हम x की जगह पे 4 को इनपुट में डालते हैं, यानी g ऑफ 4 निकालते हैं, न्यूमिनेटर में जो मर्जी बने, डिनोमिनेटर में 4 - 4 यानी 0 बन जाएगा। इसलिए उसने मेंशन कर दिया, उसने खुद ही मेंशन कर दिया कि इस फंक्शन के अंदर x इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो 4 इसकी डोमेन में नहीं जा सकता। किसी और नंबर पे प्रॉब्लम होता तो वो मेंशन कर देता। तो इस तरह के फंक्शंस की डोमेन लिखना इंतहाई आसान है कि पूरे के पूरे रियल लाइन पे सिर्फ एक नंबर है। वो नंबर क्या है? वो नंबर है जी 4। पूरी रियल लाइन में एक ही नंबर है जो इस फंक्शन के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू प्रोड्यूस करता है, और वो नंबर है 4। तो इसकी डोमेन में हम पूरी रियल लाइन में से सिर्फ इसी नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ g ऑफ x, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, फिर वही बात, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -4। इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से -4 को माइनस कर दें। 4 माइनस करने का मतलब है निकाल देना। या फिर दूसरा अंदाज जो कि पहले मैंने बताया था, आप यूँ भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4 के 4 के
अलावा तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो इसकी डोमेन का पार्ट बनेंगे। तो दोनों में से जो मेथड आपको सही समझ आता है आप वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स में एक एग्जाम्पल है जिसका मुझे स्टूडेंट ने कहा था कि सर वो एग्जाम्पल हमें समझ नहीं आ रही, तो उस एग्जाम्पल की जो डोमेन है उसको भी एक्सप्लेन कर दे। तो मैं उस एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर कौन सी है। तो स्टूडेंट ये एक एग्जाम्पल है जिसका मुझे कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी। ये पेज नंबर 3 पे यानी 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स बुक में पेज नंबर 3 के टॉप पे है एग्जाम्पल नंबर 4 के नाम से। एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें x² - 9 जो है स्क्वायर रूट, इस फंक्शन की हमने डोमेन पे बात करनी है। इस तरह का एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। अगर वो क्वेश्चन सही समझ आ जाए तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है उससे मिलती जुलती एग्जाम्पल है, तो इसमें भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चले कोई बात नहीं, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको रियल लाइन को सामने रखते हुए ही दूंगा ताकि आपको जो बात है वो अच्छी तरह समझ आ जाए। उसके लिए आपके सामने मैंने एक रियल लाइन बनाई है। आपको पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ समझाने के लिए ये रियल लाइन बनाई जाती है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत जो है वो नहीं रहती। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने ये देखना है कि ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, ये किसी ना किसी नंबर पे कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस हैं। दो ही तो मैंने निशानियां बताई थी कि वो नंबर जो किसी फंक्शन को कॉम्प्लेक्स बना दें या अनडिफाइंड कर दें, वो नंबर्स हमने फंक्शन की डोमेन में से आउट कर देने हैं। बस वही आउट करने के बाद बाकी जो नंबर्स बचेंगे वो इसकी डोमेन का हिस्सा होगा। तो इस फंक्शन की डोमेन में अगर मैं आपको रियल लाइन पे लेके चलूँ, सबसे पहले आप देखें अगर मैं इसकी डोमेन में 0 पुट करूँ, इनपुट में अगर मैं 0 डालूं तो यहाँ देखें 0 पुट करने पे 0 - 9 नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस हो रहा है। तो 0 तो इसकी डोमेन से आउट हो गया, निकाल दें जी 0 को। पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, 1 पुट करते हैं। 1 पुट करूँगा तो 1 - 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 9 फिर एक नेगेटिव नंबर आएगा। और नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर किसको जनरेट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट करता है। ये भी निकाल दें। आगे चले 2 पुट करें, 2 पुट करने पे भी आप देख सकते हैं नेगेटिव आ रहा है, 2 को भी निकाल दें। 2 के बाद 2.1, 2.3, 2.5, 3 पे जब आप पहुंचेंगे, जैसे ही आपने इसके अंदर अगर 3 पुट किया f(3), अगर आपने इसके अंदर 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 - 9, 9 - 9, आंसर इज 0। तो 0 इज अ रियल नंबर, 0 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो पहला वो नंबर जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है वो नंबर हमें मिल गया 3 से पीछे कोई भी नंबर चाहे 2.9999 आप जितने मर्जी 9 डाल लें, उनका स्क्वायर तो 9 से छोटा ही बनेगा क्योंकि 9 एग्जैक्टली 9 जब बनेगा वो 3 का स्क्वायर होगा। तो उससे पीछे कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो राइट साइड पे जो सबसे पहला नंबर डोमेन का हमें मिला वो मिला 3 के बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आप जाने दें, कोई नंबर पुट कर दें 4, 5, 6, 7, क्योंकि वो उसका स्क्वायर 9 से बड़ा हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो इसकी डोमेन के अंदर राइट साइड पे एक पोर्शन हमें मिला 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो इसको क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो एक तो हमें ये डोमेन मिल गई 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और 3 भी शामिल है। अब मैं नेगेटिव की तरफ देखता हूँ। नेगेटिव की तरफ जब मैं मूव करूँगा तो सबसे पहले मैं -1 पे आऊँगा। -1 पे भी वही प्रॉब्लम आएगा जो 1 पे आया था, क्योंकि 1 और -1 दोनों सेम बिहेवियर शो करेंगे स्क्वायर वाले नंबर की वजह से। -1 भी एक्सक्लूड हो जाएगा, -2 भी एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर जैसे ही मैं -3 पे पहुंचूंगा, -3 का स्क्वायर भी आप जानते हैं 9 होता है, तो -3 का स्क्वायर 9 होने की वजह से भी इसके ऊपर कोई ना कोई आंसर प्रोड्यूस होगा। तो -3 वो पहला नंबर है जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। और उसके बाद अगर आप इस तरफ मूव करते हैं -4, -5, -6, -7, क्योंकि बेशक नेगेटिव नंबर तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे, उनमें से 9 को माइनस करने से उसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस तरफ जो हमें इंटरवल मिला वो मिला -∞ टू -3। लें जी, ये दो इंटरवल्स हैं जिसमें से सिर्फ ये दरमियान वाला पोर्शन जो है वो कट रहा है जहाँ पर मैंने क्रॉस किए हैं। उसके अलावा सारे के सारे जो उस तरफ और इस तरफ जो नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन नंबर्स के अलावा ये सारे दोनों साइड्स, ये जो मैंने इंटरवल लिखे हैं, ये इसकी डोमेन का हिस्सा बनते हैं। तो बस आपने इसकी डोमेन के लिए क्या करना है,
डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपने इसकी डोमेन में इन दोनों को कंबाइन कर देना है। कोशिश यही करनी है कि ये जो लेफ्ट इंटरवल है इसको लेफ्ट साइड पे लिखें, -∞ टू -3, दरमियान में यूनियन डालना है। यूनियन क्यों डाला जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। 3 टू +∞, और इन्फिनिटी पे हमेशा जो है वो ओपन इंटरवल डाला जाएगा। लें जी, ये है इस फंक्शन की डोमेन, इस एग्जाम्पल नंबर 4 की डोमेन जिसमें आपको प्रॉब्लम फील हो रहा था। तो इस तरह आप इस फंक्शन की डोमेन जो है वो लिख सकते हैं। हाँ, इसकी रेंज की जो बात है वो मैं जब रेंज को एक्सप्लेन करने शुरू करूँगा अगले टॉपिक में, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैंने रेंज को ही एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है, बस इसका एक हिस्सा रह गया जो कि रेंज को हमने एक्सप्लेन करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स की मैंने डोमेन को एक्सप्लेन कर दिया, साथ एक एग्जांपल को भी एक्सप्लेन कर दिया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, घर बैठ के बार बार प्रैक्टिस करें। इसमें कोई प्रॉब्लम है मुझसे दोबारा पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं रेंज को एक्सप्लेन करूँगा कि इन तमाम फंक्शंस की जो रेंज है वो कैसे कैलकुलेट होती है और रेंज होती क्या है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।